आज मैं आपको हिंदी में निबंध लिखने का एक खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं। अगर इस ट्रिक में आप यहां पर दीपावली लिख दिए ना तो ये निबंध जो है ना दीपावली पर तैयार हो गया। अगर आप इस ट्रिक में होली लिख दिए ना तो ये वाला जो निबंध आप देख रहे हो ना ये होली पर बनकर तैयार हो गया। अगर आप यहां पर है ना दुर्गा पूजा लिख दिए तो ये निबंध जो है मेरे भाई दुर्गा पूजा पर बनकर रेडी हो गया। कोई भी पर्व यहां पर कोई भी पर्व का नाम इस वाले खाली स्थान पर भरोगे ना तो उस पर यह निबंध बनकर तैयार हो जाएगा। बताओ कैसा ट्रिक है। ये ट्रिक को देख लेने के बाद 10 नंबर जो निबंध में पूछा जाता है ना वो आपके ना मुट्ठी में हो जाएगा। क्लास 10th में 10 नंबर का निबंध पूछा जाता है और 12th में 8 नंबर का पूछा जाता है ना। तो दोनों साथियों के लिए ये वीडियो है, दोनों साथी ये वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो चलिए मेरे भाई हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं मैं यहां पर लिख कर आया हूं, है ना। जितने भी भारत में त्योहार मनाए जाते हैं उस त्योहार पर हिंदी में निबंध लिखने का खतरनाक ट्रिक लाया हूं। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि दीपावली पर अलग याद कर लो, होली पर अलग, विजयदशमी दशहरा पर अलग याद करो, मकर संक्रांति रक्षाबंधन ये सब पर अलग याद कर लो, है ना। दुर्गा पूजा पर अलग याद कर लो, छठ पूजा पर अलग से याद कर लो, बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर अलग से याद कर लो। लेकिन मैं कहता हूं अलग से आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मेट को याद रखना है और जिस भी पूजा जिस भी पर्व पर पूछे ना बस वहां पर आपको क्या करना है लिख देना है, उस पर यह निबंध बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब मेरे भैया जितने भी पर्व है उस पर्व पर मैं हिंदी में निबंध लिखने का ट्रिक बताने वाला हूं, है ना। आपका ना भाई साहब 10th में हो तो 10 मार्क्स आपके मुट्ठी में हो गया और 12th में मेरे भाई तो 8 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पर आते हो, वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत बुरा फील होता है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत बुरा फील होता है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और किस टॉपिक पर आपके लिए ट्रिक बनाकर लाऊं वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखो मेरे भाई 10th का मैं बात करूं तो हेडिंग बनाकर लिखने के लिए देता है। जैसे पूछेगा होली पर निबंध लिखो तो आपसे बोलेगा भूमिका लिखो, है ना। होली त्योहार है इसका महत्व लिखो, हेडिंग बनाकर पूछता है। फिर पूछेगा होली त्योहार कैसे मनाया जाता है तो हेडिंग बनाकर पूछा जाता है, तब जाकर वो 10 नंबर देता है, ऐसे नहीं देता है। और 10th में क्या होता है सीधे बोल देगा ना दीपावली पर ना निबंध लिखो। अब तुम हेडिंग बनाकर लिखो या फिर हेडिंग बनाकर नहीं लिखो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन मैं 12th वाले छात्र को भी बताता हूं भाई आप ना हेडिंग बनाकर लिखो। देखो हेडिंग बनाकर लिखने क्या एक फायदा होता है कि फुल में फुल नंबर मिलते हैं, फुल में फुल नंबर मिलते हैं, है ना। हेडिंग बनाकर लिखोगे ना तो एग्जामिनर जो कॉपी जांच करता है ना उसको लगेगा अरे यार बच्चा ना पढ़ा लिखा है, बच्चा बहुत अच्छा तरीके से लिखा है, हेडिंग देकर लिखा है तो इसको फुल में फुल नंबर दे देते हैं। और 10th में तो बिहार बोर्ड ना, है ना, हेडिंग देता है कि ये हेडिंग है और तुम लिखो। तो 10th वालों के लिए उतना सोचना नहीं है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। इनमें से कोई एक उठा लो, यहां पर है ना कोई एक उठा लो, उसके मैं ना बता दे रहा हूं। जैसे आपको उठाना है होली उठाना है, होली यहां पर लिख दो, है ना। यहां पर क्या लिख दो त्योहार का नाम लिख दो, यहां पर होली लिख दो, है ना। और होली लिख दिया ना। अब आपको शुरू से पढ़ना है ना। शुरू में आपको लिखना है भूमिका, है ना। भूमिका भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, यहाँ हर साल कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, हर त्योहार का अपना अपना अलग महत्व है। इन्हीं त्योहारों में होली पूछेगा तो होली लिख देना है, दीपावली पूछेगा दीपावली लिख देना है, छठ पर्व पूछेगा तो छठ पर्व लिख देना है। भाई मैं अपने भाषा में तैयार किया हूं, आपको तो पता ही होगा रुपेश भाई आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अपने भाषा में तैयार किया हूं, एक बार याद कर लोगे ना तो चुटकियों में भाई साहब ने याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। जिस भी पर्व पूछेगा वो पर्व का नाम यहां पर लिख देना है। एक प्रमुख भारतीय त्योहार है, इस दिन लोगों में खास खुशी और उत्साह देखने को मिलता है। यह त्योहार हमें रोज की भागदौड़ से थोड़ी राहत देता है और खुशियां मनाने का मौका देता है। हर त्योहार मेरे भाई जितने भी त्योहार आते हैं उस त्योहार में सभी लोग क्या करते हैं अपने घर पर रहते हैं, है ना। सारे काम धंधा को बंद कर देते हैं और आराम से खुशियां मनाते हैं। और हाँ ये मेरे भाई मैं एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। जैसे 10th में अगर आपको निबंध में 10 में 10 मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, और 12th वालों के लिए 8 में से 8 नंबर चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं एक पॉइंट ऐसा लाया हूं ना, अगर उस पॉइंट को अगर आप गलती करके नहीं आते हो ना तो 10 में से 10 नंबर मिलेगा 10th वालों को और 12th वालों को 8 में 8 नंबर मिलेगा। वो गलती आपको नहीं करना है।
हजार नहीं लगभग लाखों छात्र वही गलती निबंध में करके आते हैं, जिसके कारण उनका नंबर कट जाता है। वो मैं बताऊंगा अभी जस्ट इसके बाद वाले स्लाइड में, है ना। तो इस तरीके से भूमिका हमारा क्लियर हुआ। दूसरा क्या, त्योहारों का महत्व। जैसे होली पर पूछा तो होली यहां पर लिख देना है, दीपावली पर पूछा तो दीपावली लिख देना। अब तो समझ ही गए होगे ना। तो होली का क्या महत्व है, तो होली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह त्योहार हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। बताइए ऐसा कौन सा त्योहार है जो हमें मेरे भाई, है ना, आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश नहीं देता है? सभी देता है ना। इस दिन लोग पुराने झगड़े और गलतफहमियों भूलकर एक दूसरे से मिलते हैं। यह त्योहार हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच लाता है। बहुत अच्छा से लिखा गया, याद करोगे याद हो जाएगा। अगला मेरे भैया, ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे मनाया जाता है, यहीं पर छात्र लोग गलती करके आ जाते हैं, उनको फुल नंबर नहीं मिलते हैं। मैं अभी तीसरा पॉइंट में बताऊंगा आपको करना क्या है। देखो, कॉमन बात करें, जिसको हिंदी पढ़ने भी नहीं आता, हिंदी लिखने भी नहीं आता है, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिनको पास होना है, 300 लाना है, 350 लाना है, वो क्या करेंगे, यहां पर मैं जो चीज लिखा हूं ना यहां तक, है ना, इस वाले, है ना, यहां पर मैं इतना 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 जो भी चीज लिखा हूं वो आपको सेम लिख कर आ जाना है। और जो लोग 400 लाना चाहते हैं, 450 लाना चाहते हैं, उनके लिए मैं यहां पर लिखने के लिए एक नया तरीका बताऊंगा, वो आप देखते रहना, है ना। ये जो आप देख रहे हो ना कैसे मनाया जाता है, इसको ना बनाने का, इसको लिखने का मैं अलग ट्रिक बताऊंगा, अलग तरीका बताऊंगा। जो 400 से ज्यादा लाना चाहते हैं, जो 450 लाना चाहते हैं, जो टॉपर बनना चाहते हैं, है ना। चलो कैसे मनाया जाता है। इस त्योहार के आने से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, घरों को सजाया जाता है और लोग नए कपड़े पहनते हैं, है ना, पूजा पाठ किया जाता है और भगवान को स्मरण किया जाता है। परिवार और पड़ोस के लोग मिलकर इस त्योहार को खुशी और शांति से, है ना, साथ साथ मनाते हैं। देखो मेरे भाई, जिसको 300 लाना है, 350 लाना है, वो कैसे मनाया जाता है, इसको लिख कर आ जाना है। और जो लोग 400 लाना चाहते हैं, 450 लाना चाहते हैं, मैं उसके लिए एक संदेश देना चाहता हूं। देखो, होली जो पर्व है मेरे भाई, ये होली पर्व अलग तरीके से मनाया जाता है, दीपावली पर्व अलग तरीके से मनाया जाता है, छठ पर्व अलग तरीके से मनाया जाता है, सरस्वती पूजा अलग तरीके से मनाया जाता है। और मुझे पूरे उम्मीद है जो लोग 400 लाना चाहते हैं, जो लोग 450 लाना चाहते हैं, उनको तो इतना ज्ञान होवे करेगा कि कोई भी पर्व कैसे मनाया जाता है उसको हम लोग लिख देंगे। मेरे भाई, अगर आपसे होली पूछेगा ना, तो होली में ना, होली के बारे में लिख देना कि होली कैसे मनाया जाता है। इसमें ये रंगों का त्योहार होता है, इसमें हम लोग, है ना, रंगों से खेलते हैं, है ना, ये सब आपको लिखना है। दीपावली में पटाखे, दीपावली पर पूछेगा तो दीपावली कैसे मनाया जाता है, वो अलग तरीके से आपको लिखना है। ये आपको सेम टू सेम नहीं लिख कर आना है, क्योंकि दीपावली पर्व अलग तरीके से मनाया जाता है, होली अलग तरीके से मनाया जाता है। तो मेरे भाई, हर एक आदमी को कोई भी पर्व कैसे मनाया जाता है वो उसको पता होगा और वो लिख कर भी आएंगे। अगर इतना पता नहीं तो आप टॉपर कैसे बनोगे, 400 ज्यादा नंबर कैसे लाओगे। तो ये चीजें आप खुद से लिख कर आना। अगर ऐसे खुद से लिख कर आ जाओगे ना, कोई पर्व पर, जिस भी पर्व पर पूछेगा वो कैसे मनाया जाता है, वो खुद से लिख कर आ जाओगे, तो 10 में 10 नंबर 10th वालों को मिलेगा और 8 में 7 12th वालों को मिलेगा। त्योहारों से मिलने वाली सीख, मतलब ये जो त्योहार है इससे हमको क्या सीख मिलता है। होली पर पूछा तो होली, दीपावली पर पूछा तो दीपावली यहां पर लिख देना है। होली त्योहार हमें कई अच्छी सीख देता है। यह हमें सिखाता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। यह प्रेम, सहयोग और आपसी सम्मान का महत्व बताता है। साथ ही यह हमें अपनी परंपराओं और संस्कारों को याद रखने की सीख देती है। इतना अच्छा भाषा में लिखा हूं मेरे भाई, में क्या बोलूं, मजा आ जाएगा। लास्ट आपको लिख देना है उपसंहार। अंत में कहा जा सकता है, होली पूछा तो होली, दीपावली पूछा तो दीपावली, छठ पर्व पूछा तो छठ पर्व लिख कर आ जाना है। एक अच्छा और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह हमें मिलजुल कर रहने और खुशी बांटने की सीख देता है। यह हमें सादगी और प्रेम के साथ मनाना चाहिए। 5वां नंबर उपसंहार में आपको ना कॉमन, मतलब कि एकदम इतना अच्छे से अंतिम करना है ना, एंड करना है कि एग्जामिनर ने 10th वालों ने 10 में से 10 नंबर दे दे और 12th वालों को 8 में से 8 नंबर दे दे। मैं भाई साहब, ऐसा एक ट्रिक और बचा है, 2 ट्रिक, सॉरी, ऐसा ही निबंध का 2 ट्रिक बचा है। अगर आपका भारी कमेंट आया दोनों का, है ना, तो मैं ले आऊंगा अगर आपका भारी कमेंट आया। अब मैं बताता हूं एक ऐसा गेस क्वेश्चन के बारे में जहां से बिहार बोर्ड भर भर कर सवाल पूछता है। देख सकते हो गेस क्वेश्चन ये है, कितना ज्यादा सवाल पूछ रहा है प्रत्येक साल, बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। एक क्लास से बहुत ज्यादा सवाल पूछा है बिहार बोर्ड। देख सकते हो, मात्र मेरे भाई 10th वालों के लिए मिशन 450 प्लस बैच है। मात्र आपको 251 रुपए में ऑल विषयों का गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। ये गेस क्वेश्चन से सब प्रश्न लग जाएगा। और 12th वालों के लिए है टारगेट 450 प्लस बैच।
है ना। 12th वालों के लिए क्या है, टारगेट 450 प्लस बैच, इनको भी 251 रुपया में ऑल विषयों का गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। ये गेस क्वेश्चन आपको ना विद्यावाणी क्लासेज का ऐप पर मिलेगा, तो जल्दी से जाइए विद्यावाणी क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर ना 12th वालों के लिए ये बैच दिखेगा और 10th वालों के लिए ये बैच दिखेगा। तो भाई साहब अपना अपना बैच ले लेना। अगर कोई भी दिक्कत है ना, अगर आपको लगता है कि रुपेश भैया से एक बार बात कर लेना चाहिए, तो एक बार ना आप इस नंबर पर कॉल घुमा लीजिएगा, जो भी आपके डाउट है ना वो मैं क्लियर कर दूंगा। ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में नया ट्रिक के साथ। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पर ट्रिक लाऊं। बाय बाय, थैंक यू।